हेलो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ मी राहुल एंड यू आर वाचिंग एग्जाम तैयारी विद राहुल। तो कैसे हो भाई सब? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो अपना जो परसेंटेज चैप्टर चल रहा था उसका फर्स्ट पार्ट मैंने कल पढ़ा दिया। आई होप आप सबने रिवीजन किया होगा। ठीक है। तो मेरे भाई सेकंड जो पार्ट लेके आया हूँ मैं, एक सेकेंड इधर कर लूँ क्या थोड़ा सा। हम्म। अभी ठीक है। सेकंड पार्ट अपन लेके आए हैं आज, जिसमें अपन क्या है, बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा कि मज़ा आ जाएगा तुम्हें। बोले यार ये क्या करा दिया, दिल खुश कर दिया भाई आपने। चलो बिना टाइम वेस्ट करे फटाफट से करते हैं भाई। तो मेरे भाई, हेलो हेलो। ठीक है। हाँ। चल भाई, कह रहा है पहला क्वेश्चन देखो भाई, और इसमें काफ़ी क्वेश्चंस है ना, रिपीट भी होंगे। तो मैं उन क्वेश्चंस को मैं छोड़ दूंगा ताकि आप लोग खुद से ट्राई करो। ठीक है। उन क्वेश्चन को मैं स्किप कर दूंगा और इस पूरी पीडीएफ को दोबारा लगाना। मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैंने कल वाली पीडीएफ डाल दी है और आज वाली भी, ये सारी पीडीएफ्स डल जाएंगी। ठीक है। तो वहां से आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। चलो बिना टाइम वेस्ट करे देखते फटाफट क्या है। क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन है कि द टू नंबर्स आर रेस्पेक्टिवली 30% एंड 40% लेस देन थर्ड नंबर, देन हाउ मच परसेंट इज फर्स्ट नंबर मोर देन सेकंड नंबर। ठीक है। सर देखो, दो दो तीन जितने भी मेथड होंगे वो सारे मैं बताऊंगा। तो पहले देखते हैं कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि सर पहले थर्ड नंबर है जो, उसको अगर मैं सर 100 मान लूं, तो फर्स्ट नंबर है मेरे भाई वो 30% कम है। तो 100 का 30% कितना होता है? 30। और कम कर दिया तो कितना बचा? 70%। तो यानी 70। और सेकंड नंबर जो है वो 40% कम है, यानी 60। बोल रहा है कि हाउ मच परसेंट इज फर्स्ट नंबर मोर देन सेकंड नंबर। पहला जो नंबर है वो दूसरे वाले नंबर से कितना परसेंट ज्यादा है। सर किससे पूछा है? देन सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर है 60, तो बटे में लिख दिया मैंने 60। और किससे, मतलब पहला नंबर दूसरे नंबर से कितना ज्यादा है? 70 60 से कितना ज्यादा भाई? 10। गुणा में 100। बहुत आसान क्वेश्चन था। 1/6, 16 2/3%। आ गया समझ में? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है सर। इसको एक तरीके से और अगर देखना चाहो तो देख लो। सर 30% होता है 3/10। सही है। यानी पहला नंबर तीसरे नंबर से, अगर तीसरा नंबर भाई, ये क्या हो रहा है आज? एक सेकंड देना मेरे को। हम्म। दिख रहा है सबको? ठीक है। अगर पहला नंबर 30% कम है, यानी 10 अगर तीसरा नंबर में ले लूं, तो पहला नंबर भाई 3 कम हो जाएगा। तो ए मैं कह दूं कि सर ए 7 हो गया, सी 10 है ही, और बी जो है वो 40% कम है सी से। सी तीसरा नंबर माना, तो 40% क्या होता है सर? 4/10 ही मान लेता हूँ। 4/10 को और 2/5 भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे 10 जो है वही तो सी है मेरा, पहले से फिक्स कर रखा है मैंने सी। तो मैं 4/10 ही मान लूंगा। तो यहां से मैं कह दूंगा कि सर सी तो हो गया मेरा 10 है, जो मैंने पहले ऑलरेडी ले लिया। तो बी कितना हो गया? 10 में से 4 कम किए तो 6। आ गई बात समझ में? किसी को कोई दिक्कत? तो यहां से तीनों के रेशियो क्या बन गए? ए बी और सी के रेशियो बन गए सर 7 6 और 10। अब देख लो, बोल रहा है ए कितना ज्यादा है? सर एक ज्यादा है किससे? सेकंड नंबर, यानी 6 गुणा में 100। ये भी तो वही आ गया, 16 2/3। तो ऐसे कर लो। आ गई बात समझ में? अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। सर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ डिक्रीजिंग 120 बाय एक्स परसेंट गिव्स द सेम रिजल्ट एज इंक्रीजिंग 40 बाय एक्स परसेंट। यानी कि 120 का को मैं 120 के x/100 में से कम करूं, तो वही रिजल्ट आता है इंक्रीजिंग 40 बाय एक्स परसेंट। तो 40 को 40 का x/100 से ऐड करने पे ये रिजल्ट आता है। क्वेश्चन समझ पा रहे हो? क्वेश्चन की लैंग्वेज कह रहा है यदि 120 को x परसेंट घटाने पे, तो 120 में से 120 का x परसेंट घटा दिया, तो जो रिजल्ट आता है वो सेम रिजल्ट किसके बराबर आता है? 40 को x परसेंट बढ़ाने पे। सही है। तो 40 + 40 x/100। ऐसे देखो, मैं एक चीज समझा देता हूँ। शॉर्ट ट्रिक्स बहुत लेके आते हैं, है ना, पर एग्जाम में गए हर बार शॉर्ट ट्रिक्स काम नहीं करती हैं,
है ना, हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी पड़ेगी। और सबसे मेन चीज क्या होती है पेपर में भाई, कि उस टाइम पे जो आपको जो उस टाइम पे क्लिक कर जाता है ना, उस मेथड से आप फटाफट कर दो। कि आप भाई नहीं यार ये तो लंबा मेथड है यार, मैं थोड़ी देर सोचूं, 10-15 सेकंड आप ऐसे सोचने में लगाओगे। शॉर्ट मेथड आपको मिलेगा, आप उससे भी फिर 10 सेकंड लोगे, तो हो गया 25 सेकंड। तो 25 सेकंड में तो आप पहले वाले से ही कर देते ना। तो मैं क्या कह रहा हूँ, एग्जाम में जो भी मेथड क्लिक करे खींच दो। है ना, फालतू का सोचना ही नहीं है कि भाई नहीं मैं तो शॉर्ट मेथड से करूंगा, ये सब फालतू बातें हैं। और इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, तो अपने आप शॉर्ट अपने आप ही क्लिक होने लग जाएंगे। आगे बात समझ। तो यहां से मैं कह दूं भाई 120 में से 40 गए तो ये 80 बराबर 120 और 40 160 x/100। तो ये सीधा सीधा ये 2 बार और 2 से 50। तो x मेरा कितना आ गया 50। अब क्या बोला है कि x परसेंट ऑफ 210 इज व्हाट परसेंट लेस देन x प्लस 20% ऑफ 180। तो 210 का 50% यानी 105 कितना कम है, x प्लस 20% यानी 50 प्लस 20% 70% ऑफ 180/100। ये परसेंट हटाया तो ये 2 जीरो से 2 जीरो काटे तो 18 इंटू 7, 8 7 56 और 70 126। तो ये बताना है कि 105 126 से कितना कम है सर, 21 कम है। किसके रेस्पेक्ट में, लेस देन मैंने बोला जो आएगा, जो लेस देन के बाद लिखा है वही नीचे आएगा। तो लेस देन के बाद में ये 126 लिखा हुआ है, तो 126 गुणा में 100। सॉल्व कर लो। कट रहा है, 6 बार कट रहा है, वही 1/6 तो 16 2/3%। है आसान क्वेश्चन, दिख रहा है सबको। यार मैं ये चीज भूल जाता हूँ, इधर ही करूंगा अब, ठीक है सॉरी। आगे बात समझ, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। कह रहा है कि इफ द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज बाय 12.5%, देन बाय हाउ मच परसेंट शुड द न्यू प्राइस बी रिड्यूस्ड टू ब्रिंग इट टू द ओरिजिनल प्राइस। क्या कह रहा है भाई कि किसी वस्तु के मूल्य में 12.5% की वृद्धि हुई है। 12.5% मैंने आपको बताया था 1/8 होता है, यानी 8 पहले थी तो अब 9 हो गई। सही है। कितना परसेंट शुड द न्यू प्राइस बी रिड्यूस टू ब्रिंग इट टू द ओरिजिनल प्राइस। भाई 9 से मेरे को 8 बनाना है, कितना कम करना है सर, एक कितने से 9 से गुणा में 100। तो कितना आ गया 11.11। आई समझ में। क्या कह रहा है कि सर कोई प्राइस है, उसको 12.5% बढ़ा दूं तो 12.5% होता है 1/8, 8 से प्राइस मैंने कर दी सर 9। अब ये कह रहा है कि जो नई प्राइस आई है ना, उसको कितना कम करूं कि पुरानी वाली प्राइस बन जाए। तो 9 में 1/9 ही तो कम करूंगा, तभी तो 8 बन जाएगा। 9 का 1/9 क्या होता है भाई, अगर समझ में आया कि बटा 9 क्यों लिया, तो मेरे भाई 9 के रेस्पेक्ट में ही तो बात कर रहे हैं इस बार, कि इसमें कितना कम करूं इसके रेस्पेक्ट में। ये क्या आ गया सॉरी। तो इसके रेस्पेक्ट में पूछा है, तो सीधा सीधा सर मैं कह दूंगा कि मेरे को एक कम करना है 9 के रेस्पेक्ट में गुणा 100। सही है भाई। अगला देखो, कह रहा है कि ए सैलरी इज 50% मोर देन दैट ऑफ बी, तो बी सैलरी इज व्हाट परसेंट लेस देन दैट ऑफ ए। 50% ज्यादा है, 50% क्या होता है सर, 1/2। तो अगर ए की सैलरी ज्यादा है तो बी अगर 2 है तो ए कितना हो गया, 2 से 1 बढ़ाया तो 3। तो यहां से मैं कह दूं सर ए इज टू बी की सैलरी का जो रेशियो 3:2 हो गया। कह रहा है कि बी की सैलरी इज व्हाट परसेंट लेस देन दैट ऑफ ए, तो देन के बाद ए है भाई, ए तो नीचे 3, और बी कितना कम है सर, एक कम है गुणा में 100। 1/3 कितना होता है सर, 33.33%। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि 60% ऑफ अ नंबर इज 120 मोर देन 20% ऑफ दैट नंबर। अगर कोई नंबर x है, उसका 60% है जो इज 120 मोर देन उसी नंबर का 20%, तो आपको बताना 28% ऑफ द नंबर इज लेस देन 33 1/3% ऑफ द नंबर बाय। ठीक है, पहले तो वो नंबर पता कर लेंगे अपन। ये इक्वेशन मेरे को सीधी सीधी मिल गई, ऐसे कर लो। क्या किया, 120, ये 20 इधर आ गया तो ये 40/100 बराबर 120। तो इससे मैंने काटा 3 बार, तो x कितना है भाई सर 300। नंबर आ गया मेरे पास 300। 300 का 28% कितना होता है, 28 दिया सर, 8 दिए 24 और 60 84, यानी 84। वो कितना कम है, 33 1/3% ऑफ द नंबर, 33 1/3 यानी 1/3, तो इसका 1/3 100। तो 84 जो है वो 100 से कितना परसेंट कम है सर, 16 बटा किसके रेस्पेक्ट में सर, 84 गुणा में सॉरी देन के बाद
किसके रेस्पेक्ट में पूछा है? 100 के रेस्पेक्ट में पूछा है ना, तो 100 के रेस्पेक्ट में तो कितना कम है सर? 16। किसके रेस्पेक्ट में? 100 गुणा में 100%, ही तो पूछा है मुझे, तो इससे ये काट दिया, 16 आ गया। या फिर कितना कम है? 16 ही तो कम है, रेस्पेक्ट भी नहीं पूछा, परसेंटेज नहीं पूछा मुझसे। मुझसे ये सिंपल वैल्यू पूछिए कि कितनी कम है सर, 84 और 100, तो 16 कम है। आई बात समझ में? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं यार परसेंटेज के, ज़्यादा सोचना ही नहीं, परसेंटेज को सीधा फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो और आपका काम बन जाएगा। कह रहा है कि व्हाट इज टू बी एडेड टू 50% ऑफ 180 सो दैट सम इज इक्वल टू 20% ऑफ 360। 15% ऑफ 180 कितना होता है भाई? इस क्वेश्चन को ओरली करना था। इसमें मैं क्या ऐड करूं कि ये बन जाए 20% ऑफ 360? सीधा सीधा ये करना था सर। 18 पंजे 90, 270, 27 तो ये हो गया, प्लस x बराबर 36 दूनी 72, ये हो गया। तो 27 में से 72 गए तो कितना आ गया भाई? 72 में से सर 27 गए तो 23 और 22 45। 45 आपका आंसर आ गया। एक एक लाइन में क्वेश्चन होंगे, ठीक है जी। सीधा अब ये लिखने की भी जरूरत नहीं थी, तो मैं ये सीधा सीधा ये पता था कि ये 27 है, ये पता था सर 20 कितना, 36 दूनी 72 है, तो 27 और 72 का डिफरेंस। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि एज इनकम इज 60% लेस देन बीज इनकम, देन बीज इनकम इज व्हाट परसेंट मोर देन दैट ऑफ एज इनकम। बहुत आसान, दोनों तरीके बता देता हूँ। 60% की बात हो रही है, तो 60% कितना होता है सर? 60/100 यानी 3/5। तो ए की इनकम 60% कम है, तो अगर बी 5 है तो ए कितना हो गया? 5 में से 3 गया तो 2, ठीक है। बी की इनकम कितनी ज्यादा है सर? 3 ज्यादा है, किसके रेस्पेक्ट में सर? 2 के, गुणा में 100, ये 50, तो 50 इंटू 3 150। आगे बात समझ में भाई? किसी को कोई परेशानी? या तो ऐसे कर लो या फिर 100 मान के कर लो। 60% कम है तो बी अगर 100 है सर, तो ए 40 हो गई। भाई ए की इनकम 60% कम है, तो 100 का 60% क्या होता है? 40। ओ 100 का 60% 60 होता है, तो बची कितनी? 40। तो बता दो भाई, व्हाट परसेंट मोर देन दैट ऑफ एज इनकम? तो सर 60 ज़्यादा है 40 से, गुणा में 100, इससे एक काटा, ये 3, ये 2, 2 से ये काट दिया, 50। 50 गुणा में 3 यानी 150%। ठीक है, अगला करते हैं। कह रहा है कि इफ नंबर इज 25% मोर देन सेकंड नंबर, व्हाट इज द फर्स्ट नंबर, हाउ मच इज द फर्स्ट नंबर स्मॉलर देन द सेकंड नंबर? सर अगर कोई नंबर 25% ज़्यादा है सेकंड नंबर से, तो पहला ए मान लो और बी मान लो। सर 25% होता है 1/4, तो अगर ये बी है तो ये कितना है? ज़्यादा है, तो ये एक ज़्यादा कर दूंगा, तो ए कितना हो जाएगा? 4 और 1 5। सही है। तो बता दो भाई सर, ए अपॉन बी मेरे को सीधा सीधा 5/4 मिल गया। हाउ मच इज द फर्स्ट नंबर स्मॉलर? पहला नंबर कितना छोटा है? इफ नंबर 25% मोर देन सेकंड नंबर से, ठीक है, 4 का 5 हो गया। हाउ मच इज द फर्स्ट नंबर स्मॉलर? क्वेश्चन थोड़ा गलत है, पहली संख्या दूसरी संख्या थोड़ा सा गलत है। अगर पहला ज्यादा है तो बोल रहा है कि बी, ऐसे बोलेगा कि हाउ मच इज द सेकंड नंबर स्मॉलर देन द फर्स्ट नंबर। ठीक है, ये सही कर लेना। तो पहला अगर 5 है, दूसरा 4 है, तो भाई दूसरा वाला कितना कम है सर? 1। किससे? 5 से, गुणा में 100, तो 5 20%। समझ गए क्या करना है? अगले पे चलते हैं। कह रहा है कि p% ऑफ p इज 36, तो ये बता दो p इज इक्वल टू, सर p% ऑफ p 36 है। परसेंट अगर मैं हटाऊं मेरे भाई, तो p/100 गुणा में p, ये हो गया 36, तो p स्क्वायर यहां से मैं कह दूं 36 इंटू 100, तो p की वैल्यू कितनी आ गई? √ऑफ 36 इंटू 100। तो 36 किसका होता है सर? 6 का। 100 किसका होता है सर? 10 का। तो ये कितनी आ गई सर? 60। अब यहाँ पे पी स्क्वायर है तो प्लस माइनस भी होगा, लेकिन अपन प्लस ले रहे हैं इसमें, है ना? तो ये मत सोचना कि दो वैल्यूज, हाँ दो वैल्यूज आती हैं, लेकिन अपन प्लस ले रहे हैं क्योंकि ऑप्शन में अपने को प्लस दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखो भाई,
कह रहा है 8% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4% ऑफ वाई, देन 20% ऑफ एक्स इज इक्वल टू। सर अगर कह रहा है 8% ऑफ एक्स जो है वो 4% ऑफ वाई है, तो आपसे पूछा 20% ऑफ एक्स, तो यहाँ पे मैं 20 बनाना है मुझे, है ना। तो क्या कर सकता हूँ, 4 से अगर मैं इसको काटूं तो सर 1% ऑफ वाई जो है वो मेरा 2% ऑफ एक्स हो गया। 20 बनाना है तो इधर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो। तो सर 20% ऑफ एक्स मेरा कितना आ जाएगा, 10% ऑफ वाई। है ना आसान क्वेश्चन, कुछ था क्या इसमें करने को। अगला क्वेश्चन देखो, 5% ऑफ ए इक्वल्स टू बी है, तो बी देन बी% ऑफ बी 20 इज इक्वल टू, तो बी की वैल्यू निकालना है अपने को सीधा सीधा। बी की वैल्यू निकाल लूंगा और यहाँ पुट कर दूंगा तो फिर मेरा आंसर आ जाएगा। क्या करना है, 5% ऑफ ए जो है वो बी के बराबर है, तो ये 5/100 हो गया, परसेंट हटा दूं, ये 20 हो गया, तो ए बटा बी का मेरा रेशियो सीधा सीधा 20/1 आ गया। तो कर लो भाई, b% ऑफ 20, तो 1% ऑफ 20 यानी सर 1/5। सही है। या फिर ऐसे नहीं करना, देखो एक चीज सोचना, मैंने कल बताया था उसके हिसाब से बता रहा हूं। क्या, यार ये मेरा रेशियो है, एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है है ना, ये रेशियो है। तो इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूं, अगर इसको मैं नीचे 100 बना लूं और ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 20 × 100 2000। सही है, तो ए 2000 भी हो सकता है, बी 100 भी हो सकता है, क्योंकि रेशियो है, मैं कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकता हूं इसके साथ। भाई ए अपॉन बी जो है वो 20x/1 × x ही तो है। अब इस x की जगह मैं कुछ भी पुट करूं, तो मैंने क्या करा, नीचे 100 बनाने के लिए ऊपर x की वैल्यू 100 रख दी, तो यहाँ 100 हो गया और यहाँ 2000 हो गया। अब बोला है कि b% ऑफ 20, तो 100% 20 का 20 ही तो होता है, निकाल लो किस में पुट करके। 20% ऑफ a/2, सर 1000 का 20%, तो 1000 का 20% यानी 1/5, 200। 200 तो नहीं है सर, 20 है। सर 50% ऑफ a/20, तो a/20 2000/20 कितना हुआ, 100। 100 का 50%, 50, ये भी नहीं होगा। 50% ऑफ a/2, ए मेरा 2000 है तो इसका बाई 2 करा 1000, और इसका 50%, तो इसका 50% तो भाई 500 है, ये भी नहीं होगा। 20% ऑफ a/2, सर 2000/2, तो ये हो गया मेरा 1000, इसका 1/5। यार ये तो आ ही नहीं रहा। चलो दोबारा देखते हैं एक बार, है ना, क्या गलती करी अपन ने। देखो क्या कह रहा है कि 5% ऑफ ए जो है वो बी के बराबर है, ठीक है सर। तो b% ऑफ, तो इस सीधा ही पुट कर दूं, तो 5/100 ऑफ ए, और इसका भी परसेंट बोला है तो 1/100 ऑफ 20, ये किसके बराबर होगा। सर इससे इसको मैंने काटा 5, 5 से सीधा सीधा, तो a/100, तो a/100 कहाँ पे आएगा भाई, a/100 इसमें आ गया सीधा सीधा। कैसे, a/20 का 20%, तो 20% हटाया मैंने नीचे 100, ये 5 से गया, 5 × 2 तो a/100। ऐसे कर लो, ये ज्यादा सही है बल्कि। ठीक है, तो ऐसे जो क्लिक करता है ना उससे करो, ऐसा नहीं कि मैं रट के आ गया, नहीं, मैं भी यही सॉल्व कर रहा हूँ आपके सामने, और यही बेस्ट तरीका है। अगला देखते हैं, कह रहा है हाफ ऑफ 1% रिटर्न इन डेसिमल इज। सर हाफ ऑफ 1%, तो परसेंट हटाऊंगा तो हाफ ऑफ 1/100, ठीक है जी। तो ये तो हो गया मेरा 0.5, और नीचे 2 जीरो हैं तो इसके और 2 जीरो कर दो, तो 0.005 मेरा आंसर आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन। अगला देखो,
कह रहा 60% ऑफ ए नंबर इज 120 मोर देन 20%। ये कर लिया ना अपन ने, ये रिपीटेड है ना, ये आप दोबारा खुद से करना। अब रिपीट होंगे इसमें कई क्वेश्चन, ये भी रिपीटेड है। ये देखते हैं। कह रहा है कि इफ 85% ऑफ ए नंबर इज एडेड टू 75, तो 85% किसी नंबर का है, उसको 75 जोड़ूं तो रिजल्ट इज द नंबर इटसेल्फ। तो रिजल्ट इज द नंबर इटसेल्फ मतलब 100%। भाई किसी भी नंबर का 100% वो नंबर ही तो होता है, तो मैं सीधा सीधा ये भी लिख के कर सकता हूँ। तो 85 ये गया तो 15%। तो 15% की वैल्यू अगर 75 है तो 1% की वैल्यू 5, तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई मेरे भाई? सर 500। सीधा सीधा एक लाइन में सॉल्व कर सकता हूँ। आया समझ? ऐसे नहीं आया तो एक्स मान के कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सर 85% ऑफ ए नंबर इज एडेड टू, सर कोई नंबर है उसका 85/100, उसमें 75 ऐड कर दूं तो वो नंबर खुद आ जाएगा। समझ गए? ये इधर ले जाओ तो 75 बराबर x माइनस 85x/100, तो ये हो गया 75 बराबर 100 में से 85 गए तो 15x/100। इस 15 से ये काटा 5, तो x कितना आ गया मेरे भाई? 100 इंटू 5। समझ गए? कोई सा भी आप मेथड ले लो जिसमें आपको मतलब ऐसे कॉन्फिडेंस लगता है ना कि हाँ यार मैं इसमें फटाफट सोचना नहीं पड़ेगा, जल्दी से कर दूंगा, वही कर दो। खत्म बात। इतने टफ पेपर, इतने टफ क्वेश्चंस नहीं आते कि हाँ आपको तो शॉर्ट ट्रिक्स आनी चाहिए, नहीं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 60% इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 60% ऑफ अ नंबर, रिजल्ट आएगा 60। डायरेक्ट कैसे करेंगे देखो मैं सिखा रहा हूँ। सर कोई नंबर है उसके 60% में से 60 अगर मैंने कम किया तो 60 आ रहा है। ठीक, तो 60% की वैल्यू यहाँ पे 120 नहीं हो गई, और किसी नंबर का 100% ही तो वो नंबर होता है, तो इस 60 की जगह अगर मैं 100 बना लूँ तो मेरा वो नंबर आ जाएगा। 100 बनाने के लिए भाई 1% की वैल्यू 2, तो 100% की वैल्यू 2 इंटू 100 यानी 200। समझ गए? ऐसे नहीं करना तो सर वैसे कर लो। 60% किसी नंबर का, उसमें से आपने 60 घटाया तो 60 ही आपके पास आ गया, तो यहां से ये 60 मैं इधर ले जाऊं तो इधर हो गया 120, इस 60 से इसको काटा 2, तो x की वैल्यू यहां से भी 200 आ रही है। 2-4 सेकंड इसमें ज़्यादा लगेंगे, तो जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो करो। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अ मैन गिव्स 25% ऑफ हिज वेल्थ टू चैरिटी, द परसेंट व्हाट परसेंट ऑफ चैरिटी अमाउंट डज फैमिली गेट? किसी आदमी ने, मैन गिव्स 25% ऑफ हिज वेल्थ, 100 अगर उसकी वेल्थ है तो 25 उसने चैरिटी में दे दी, तो बची हुई 75 उसने घर में दे दी। तो व्हाट परसेंट ऑफ चैरिटी अमाउंट डज फैमिली गेट? फैमिली को 75 मिला है, किसका? 25 का। इसने 25 के रेस्पेक्ट में पूछा है, व्हाट परसेंट ऑफ चैरिटी, चैरिटी 25 है और फैमिली को मिला है 75, तो 75/25 इंटू 100, तो 25 से एक आटा 3 बार तो 300, यानी चैरिटी का 300% घर में दिया उसने। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि इफ डिक्रीजिंग 120/x% गिव्स सेम रिजल्ट एज इंक्रीजिंग 40/x%। ये तो कर लिया ना मेरे भाई अपन ने, चलो रिपीटेड है ये, खुद करना। ये देखते हैं, कह रहा है 20% ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू 50% ऑफ b। सर 20% अगर a प्लस बी है बराबर 50% ऑफ b के, सीधा सीधा परसेंट तो परसेंट से कट जाता है भाई, लोड ही नहीं लेनी है, 0 से 0 काट दो, तो 2a प्लस 2b बराबर 5b। तो यहां से मैं कह दूं कि 2a की वैल्यू हो गई सर 3b, और a अपॉन b का जो रेशियो, a और b का जो रेशियो आ गया वो हो गया 3/2। ये रेशियो है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है ना। और अपन अब या तो a अपॉन b की एग्जैक्ट वैल्यू लेनी है तो मैं इसको 3x और इसको 2x, अब ये एग्जैक्ट वैल्यू है, इस x की जगह कुछ भी आ सकता है। अब क्वेश्चन देखेंगे अपन, क्या है सर? सर 2a माइनस बी अपॉन 2a प्लस बी। अब x अगर मैं यहाँ ये वैल्यू पुट करूंगा 3x 2x फिर यहाँ 3x 2x, तो देखो x तो ऊपर नीचे, x तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मैं सीधा क्या कर देता हूँ, मैं 3 और 2 ही सीधी वैल्यू पुट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे दिख रहा है सर x तो जो भी आएगा वो कट जाएगा, तो जरूरत ही नहीं है, सीधा रेशियो मान के, रेशियो को एग्जैक्ट वैल्यू मान के सॉल्व कर सकता हूँ। भाई नहीं समझे? देखो मैं क्या कह रहा हूँ कि ये एग्जैक्ट वैल्यू है और ये रेशियो है,
ठीक है, अब इस x की जगह कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो मैंने 3x और 2x उसकी वैल्यू मान ली। तो 2 × 3x माइनस 2x अपॉन 2 × 3x + 2x। ऊपर हो गया 3 दूनी 6 में से 2 गया तो 4x, और 3 दूनी 6 और 2 8x। देखो x और x कट गया, यही तो मैं समझा रहा था कि x और x तो कट जाएगा, है ना। तो बस रेशियो क्या है, 1/2। और ये मैं बता रहा था कि x और x तो कट जाएगा, तो आप सीधी सीधी यही वैल्यू पुट कर देते, a की वैल्यू तो 3 पुट कर देते हैं और b की वैल्यू 2 पुट कर देते हैं। लेकिन ये कब, जब मुझे दिख रहा है कि x x कट जाएगा, है ना। और अगर नहीं कट रहा होता तो फिर भाई मुझे 3x 2x ही पुट करनी पड़ती। आगे देखो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10% ऑफ 150% ऑफ 400। सर 10% ऑफ 150% ऑफ 400, 2 0 से 2 0, ये 2 0 से ये 2 0, 15 चौक 60। कुछ नहीं करना था। 60% ऑफ ए नंबर माइनस 60 गिव्स, ये अपन ने कर ही लिया, खुद करना। ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। रिपीट हो गए काफी क्वेश्चन है इसमें, है ना। ये भी कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं, ये नहीं किया। देखो क्या कह रहा है, दो नंबर्स आर रेस्पेक्टिवली 10% मोर एंड 20% लेस देन द थर्ड नंबर। फाइंड हाउ मच परसेंट द सेकंड नंबर इज लेस। ऐसा सा किया है लेकिन वैल्यूज अलग है इसमें। अगर मैं तीसरे नंबर c को 100 मान लूं, तो ये कह रहा है कि पहला नंबर 10% ज्यादा है, तो a भाई 100 का 10% कितना होता है सर। सर 100 का 10% होता है 10। 100 का 10/100, ये कट गया तो 10 ही आ गया। ठीक है, 100 का 10% 10 हो गया, ये 10 ज्यादा है तो ये a हो गया मेरा 110। ऐसे ही b 20% लेस है, 100 का 20% सर 20 होता है, तो 20 कम किए 100 में से तो आ गया 80। समझ गए। अब देख लो क्या करना है, फाइंड हाउ मच परसेंट द सेकंड नंबर कम है। तो सर सेकंड नंबर सर 30 कम है, किससे, 110 से, गुणा में 100 कर दूंगा, इस जीरो से इस जीरो, तो 300/11 मेरा आंसर आ जाएगा। इसने ऑप्शंस गलत दे रखे हैं यार। देखो, टू नंबर्स आर रेस्पेक्टिवली 10% मोर एंड 20% लेस देन द थर्ड नंबर। थर्ड नंबर अगर मैंने 100 माना, तो पहला नंबर 10% मोर यानी 110 हो गया, और दूसरा नंबर 20% लेस देन, तो 80 हो गया। फाइंड हाउ मच परसेंट सेकंड नंबर इज लेस देन द फर्स्ट नंबर, तो 30 कम है 110 से, गुणा 100, यही आएगा आंसर आपका। इसको राउंड फिगर अगर बोल रहा है तो देख लेते हैं। 11 दूनी 22, बचा कितना, 80, तो 11 7, अच्छा राउंड फिगर बोला है इसने, है ना, तो 27% अप्रोक्स पूछा है। चलो जी नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखो। कह रहा है a इज 80% मोर देन b एंड c इज 48 4/7% लेस देन सम ऑफ a एंड b। ठीक है सर, कर लेंगे, क्या दिक्कत है। सर a 80% ज्यादा है b से, तो 80% कितना होता है भाई, 4/5, तो a 9 हो गया और b 5 हो गया। ठीक है, एंड c इज 48 4/7% लेस देन सम ऑफ a एंड b। तो a प्लस बी अपॉन सी, 48 4/7, 8 7 56, और 7 चौक कितना हुआ, 8 7 56, 5 7 चौक 28 और 5 33, 340/700, इससे ये कट गया, ये हो गया 17/35। तो अगर a प्लस बी अगर 35 है तो c कम है, तो ये हो गया 18। आई समझ में। अब देखो, यहाँ a प्लस बी मेरे भाई 9 और 5 14 बन रहा है, लेकिन यहाँ a प्लस बी 35 बन रहा है, तो मुझे इन दोनों को सेम बनाना पड़ेगा, रेशियो सेम होगा, है ना। a प्लस बी ऐसे नहीं कि यहाँ 14 है तो वो फिर वैल्यू नहीं आएंगी। तो मैं इसको अगर सेम बनाऊंगा, यहाँ 35 है यहाँ 14 है, तो मैं क्या करूंगा सर, इसको तो 5 से गुणा कर दो और इसको 2 से कर दो। अब ऊपर a प्लस बी को अगर 2 से किया, तो मेरे भाई c को भी 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो ये कट कट के 1 आता है, ऐसे थोड़ी पुट कर दूंगा। तो मैं क्या करूंगा,
ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ a प्लस बी कितनी आ गई 70 और c कितनी आ गई 36, और यहाँ पे भी 5 से किया तो इसमें 5 से और इसमें भी 5 से, तो a मेरा कितना आ गया मेरे भाई 45 और b कितना आ गया 25। सही है। अब हो गया देखो, a और b का सम 70 है, इधर भी सम 70 है, तो तीनों वैल्यू मिल गई मेरे को, a b और c मुझे इक्वल बनानी पड़ती है, तो ये 45 हो गया, ये 25 हो गया, ये 36 हो गया। सही है। क्या पूछा है, व्हाट परसेंट इज c लेस देन a। c कितना कम है भाई सर 9 कम है, किसके रेस्पेक्ट में 45 के, गुणा में 100, 9 पंजे 45, 5 से इसको काटा 20%। तो रेशियो में अपने को क्या करना पड़ता है भाई, चीजें सेम करनी पड़ती है ना, ऐसे डायरेक्ट नहीं हो जाएगा कि यहीं पे आप देख लो कि सर 9 और 5 ही तो हो गई, नहीं नहीं नहीं, मुझे दो रिलेशन दो दे रखे हैं, तो मुझे बराबर करना पड़ेगा उनको। आ गई बात समझ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि a is 40% लेस देन b एंड c is 40% ऑफ द सम ऑफ a एंड b। सेम क्वेश्चन देखो, 40% क्या होता है भाई 2/5, a कम है तो a अपॉन b का रेशियो मेरा कितना आ गया सर, b 5 है तो a कम है तो 3 आ गया। ठीक है, c इज 40% ऑफ सम ऑफ a एंड b, तो a प्लस b और c का रेशियो निकाल लूंगा यहाँ से, कितना आएगा 40%, तो 4/10 2/5, तो ये 2 है ये 5 है। अब देखो यहाँ पे 8 है दोनों का सम, यहाँ पे 5 है, तो दोनों बराबर करो, तो यहाँ 8 है भाई, इसको 8 से गुणा करो ऊपर नीचे, इसको 5 से कर दो, तभी बराबर आएगा ना। तो ये हो गया 5 3 15 और ये हो गया 5 25, 25 और 15 40, यहाँ हो गया, ये देखो यहाँ भी 40/16 हो गया। तो वैल्यूज आ गई, ए बी और सी कितनी आई सर 15 25 और 16। समझे। क्या पूछा है, बाय व्हाट परसेंट इज बी ग्रेटर देन सी। बी कितना ज्यादा है सर 9, 16 × 100, 4 से काटा 4, 4 से काटा 25, 25 नाम 225/4, 4 पंजे 20, 4 छिक 24, 1/4, 56 1/4 मेरा आंसर आ गया। ठीक है जी, रेशियो सेम करने पड़ते हैं अपने को, हमेशा यही ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, इफ द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, ये अपन कर चुके हैं भाई, ये भी कर चुके हैं, ये रिपीट बहुत कर दिया यार मैंने, हाँ ये करना है। देखो क्या कर रहा है, ए इज 28% मोर देन बी एंड सी इज 25% लेस देन ए प्लस बी। सेम क्वेश्चन जैसे अभी करा था, 28%, तो 28/100, 4 सत्ते 4 25, यानी बी तो है 25 और ए ज्यादा है, तो 25 7 32। मैं इन्हीं को मान रहा हूँ क्योंकि मैं रेशियो सेम कर दूंगा, तो मैं एक्स की वैल्यू वो एक्स से नहीं मान रहा, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ कि यही वैल्यू है। ठीक है, ये है नहीं एक्चुअल में, पर मैं मान रहा हूँ कि हाँ एक्स की वैल्यू 1 है तो हो जाएगा। ठीक है, ये रेशियो आ गया, ए और बी का रेशियो आ गया भाई 32 25। अब देखो सी इज 25% लेस देन ए प्लस बी, 25% होता है 1/4, तो 4 का 3। सही है। अब a प्लस बी यहाँ पे कितना है 5 और 2 7, 3 2 57, और यहाँ कितना है 4, तो इसको तो 57 से मल्टीप्लाई करूंगा ऊपर नीचे, और इधर करूंगा मैं 4 से, तो a b और c की वैल्यू कितनी आ गई, a की तो b की आ गई सर 100, a की आ गई 4 दूनी 8 128, और c की कितनी आ गई 57 × 3, तो 150 और 7 21, और 150 171। समझ रहे हो। सॉरी। तो अब देख लो भाई, व्हाट परसेंट विल सी बी मोर देन ए। सी ए से कितना ज्यादा है सर, 128 और 71, 171, डिफरेंस कितना हुआ सर 22, 22 और 21 43, किससे 128 से, गुणा में 100, 4 से गया 25, 4 3 और 2, 25 थे 75 और 25 चौक 100, तो 175, तो ये हो गया, ओ सॉरी 25 चौक 100 तो 1000, तो ये हो गया, 25 थे 75, तो 1075/32। काट के देख लो, 32 तिया 3 से कौन सा आ रहा है, ये 2 आ रहे हैं, 32 तिया 3 दूनी 6 96, कितना गया 11 115, फिर 32 तिया, तो ये आंसर आ गया। पूरा सॉल्व नहीं करना है, मुझे दिख रहा है मैं थोड़ा थोड़ा करते ही
33 कुछ आ रहा है तो ये हो गया आंसर। समझ गए? रेशियो निकालो, रेशियो बराबर करो और सॉल्व करो। ये क्वेश्चन अपन नहीं किया अभी। चलो 28 4/7, भाई 14 2/7 होता है मेरा 1/7, तो 28 4/7 मेरा कितना हो गया 2/7। फर्स्ट नंबर इतना लेस है तो पहला नंबर अगर 7 है तो बी कितना गया, 7 में से 2 कम गया तो 5। ठीक है। सेकेंड नंबर इज 6 2/3% मोर देन, 6 2 6 18 2 20 20/3 × 100, ये 5, तो 1/15। ठीक है, इसका रेशियो 1/15। सेकेंड नंबर यानी बी जो है ज्यादा है, 15 का 16 हो गया, किससे, थर्ड से, तो सी मेरा 15। अब यहाँ बी 5 है, यहाँ 16 है, तो इसको 5 से करो, इसको भी 5 से करो, और इसको 16 से किया तो इसको भी 16 से कर, 7 को 16 से। नहीं समझे? देखो, मैंने कहा सर पहला नंबर जो है वो 28 4/7% लेस देन सेकेंड नंबर है। ठीक है, तो मुझे पता है 28 4/7 होता है सर 2/7। तो अगर दूसरा नंबर भाई, तीन नंबर है, पहला ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है। ठीक है, तो रेशियो बोला है ना, तो इस बार रेशियो किसका, दूसरे का और पहले का दे रखा है, यानी ए और बी का दे रखा है रेशियो मुझे। क्या दे रखा है सर, सर पहला नंबर वो 28 4/7 लेस है दूसरे से, तो दूसरा अगर 7 है तो पहला 2 कम हो जाएगा, तो ये पहला 5 हो जाएगा, तो यहां से मैं कह दूं A/B का रेशियो 5/7 आ गया। फिर अगला देखेंगे ये वाला, इसमें कह रहा है सर सेकेंड इज 6 2/3 मोर देन थर्ड, तो 6 2/3 कितना होता है भाई, सर ये होता है 1/15। सही है। इस बार रेशियो किसका, सर सेकंड का और थर्ड का दे रखा है। अगर थर्ड भाई 15 है तो जो सेकंड नंबर है वो ज्यादा है, कितना, एक ज्यादा, तो 15 में एक ज्यादा गया तो 16 हो गया। अब यहां बी की वैल्यू 16 है लेकिन यहां बी की वैल्यू 7 है, मुझे तो सेम बनानी है। आई बात समझ में? तो मैं क्या करूंगा, सर इसको तो 7 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, इसको 16 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो अब मैं कह दूं सर ए बी सी की वैल्यू क्या आ गई, 16 × 5 = 80, बी की कितनी आ गई, 16 × 7 112। सही है, 7 6 42 70 112। और सी की कितनी आ गई, 15 7 105। तीनों वैल्यूज आ गई, अब जो पूछा है वो कर दो, रेशियो बताना है, यही तो है। समझ गए? अगला देखो, कह रहा है कि 25% ऑफ हाफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2.5 टाइम्स 30% ऑफ 1/4 ऑफ वाई। सर कुछ नहीं करना, जैसा कह रहा है वैसा वैसा लिख दो, 25% ऑफ हाफ ऑफ एक्स बराबर है 2.5 टाइम्स 30% ऑफ 1/4 ऑफ वाई। इससे नीचे 10, इस 0 से ये काट दो, ये 100 से ये 100 कट गया, ये 4 है, ये 2 2 बार, इस 25 से इस 25 को काट दो, तो सीधा सीधा मैं कह दूं सर मेरा x/y का जो रेशियो, x और y का जो रेशियो है वो आ गया 3/2। ये रेशियो है। अब क्या कह रहा है, x इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन y, तो x सर ये मान लेता हूँ, 3 और 2 ही वैल्यू मान लेता हूँ। क्यों मान रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है सर रेशियो निकालना है तो ऊपर नीचे x और x तो कटेगा, तो मैं यही वैल्यू मान लेता हूँ कि x 3 है और y 2 है। ठीक है, तो x कितना ज्यादा है सर, एक ज्यादा है, 2 से गुणा में 100, 50% ज्यादा है। कह रहा है कि इनकम ऑफ ए इज 20% लेस देन बी एंड इनकम ऑफ सी इज 70% ऑफ ए प्लस बी, इनकम ऑफ डी इज 25% मोर देन सी, तो इफ डिफरेंस बिटवीन, ये दे रखा है, ये खुद से करोगे, चल मैं कराता हूँ कैसे हो रहा है। कह रहा है ए इज 20% लेस देन बी, तो ए अपॉन बी का रेशियो मुझे पता चल गया 1/5, 5 से 4, और ये डायरेक्ट करूंगा मैं अब। भाई 1/5 20% होता है, तो बी अगर 5 है तो ए कम है, तो ए 4 हो गया, एक कम हो गया। ठीक है, अब कह रहा है C 70% ऑफ A प्लस बी, तो A प्लस बी अपॉन
सी का जो रेशियो वो है 7 और 10 का। भाई 70% है तो ये 100 है तो ये 70 हो गया, जीरो से जीरो काट दिया तो मैंने कह दिया सर ये 10 और 7 हो गया। आई बात समझ में? एक चीज और आगे कि इनकम ऑफ डी जो है वो 25% ज्यादा है सी से। सर सी बटा डी, इनकम 25% कितना होता है, 1/4, तो सी अगर 4 है तो डी कितना हो गया, 5। आया समझ? ठीक है। अब सबको सेम बनाना है भाई। अब इधर सी 7 है, इधर 4 है, तो सर सबसे पहले इसको 7 और 7 से मल्टीप्लाई करो, तो ये हो गया 28, ये हो गया 35, और इधर करो सर आप 4 से ऊपर नीचे, तो ये हो गया 40, ये हो गया 28। अब सी सी तो सेम हो गया, सी इधर भी 28 है और सी इधर भी 28 है। ठीक है। अब देखो a प्लस बी भाई मेरा 40 है, और इधर कितना है, 5 और 4 9। तो अब मैं ऐसा मत करना कि इधर भी 40 से करूं, इधर भी 40 से करूं, और इधर 9 से करूं, फिर इधर 9 से करूं, फिर 9 से करो, फिर इतना नहीं करना अपने को। इधर 40 है ना, इनका जोड़ 40 बनाना है अपने को। आई बात समझ में? कैसे बनाओगे यार, होमवर्क दूं क्या अब? ये तो कर ही सकते हो। सर 9 है, 40/9 से डिवाइड कर दो, तो यानी इसको भी 40/9 से कर दो, और इसको भी 40/9 से कर दो, तो ये मेरी वैल्यूज आ गई। अब बोला है कि डिफरेंस बिटवीन बी एंड डी 2300 है। सर डी तो है मेरा 3500, और बी बी है सर मेरा 5 20 200/9। ठीक है, इनका डिफरेंस कितना हुआ, सॉल्व करो। ज्यादा कैलकुलेटिव हो गया थोड़ा, है ना? कोई ना, हो जाता है कभी कभी। सर यहाँ मेरा डिफरेंस कितना आ रहा है सर, 35 में से 200/9 किया अगर, तो 9 × 5 = 45, 9 × 27 270, और 45 315, 315 तो 115/9। ये वैल्यू दे रखी है 2300 के बराबर। ठीक है, पूछा गया इनकम ऑफ ए, तो एक की वैल्यू यहां से कितनी आ गई सर, 23 पंजे तो ये 5 हो गया, 23 को इसके 100 बार, ये 5 बार, तो 5 से इसको काटा 20, तो एक की वैल्यू हो गई 180। और इनकम ऑफ ए की इनकम कितनी है भाई, 40 × 40/9, तो एक की 180 है, तो 40 × 40/9 की कितनी हो गई, 4 × 40/9, 4 × 40/9 से गुणा कर दो 180 को, तो इस 9 से इससे काटा 20, 4 × 4 = 16 दूनी 32। आई चीज समझ? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने वैल्यू सेम बनाई और जो दे रखी है उसके सामने पुट कर दी। नहीं समझ आया? देखो बताता हूँ एक चीज। क्या कह रहा है, बी और सी का डिफरेंस उसने दे दिया 2300। आपके रेशियो के हिसाब से बी की वैल्यू तो है कितनी, 200/9, और डी है 35। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, मैं सीधा सीधा अपना ये निकाल लूंगा, 200/9 आपकी भाषा में तो 2300 है, लेकिन मेरी तो रेशियो की भाषा चल रही है ना, तो मेरी भाषा के हिसाब से कैसा है डिफरेंस, सर 35 - 200/9 यानी 115/9। अब ये इसके बराबर है, तो 115/9 यूनिट 2300 के बराबर है, तो एक यूनिट हो गई 2300 गुणा 9/115, तो ये मैंने काटा 100, ये मैंने काटा 5, ये 20, तो एक यूनिट की वैल्यू 180 के बराबर आई। ठीक, तो मुझे क्या बताना है, ए की वैल्यू बतानी है, ए की वैल्यू बतानी है भाई। तो ए की कितनी थी वैल्यू सर, 4 × 40/9, तो एक की वैल्यू अगर 180 है, तो 4 × 40/9 की वैल्यू कितनी है सर, इसको मल्टीप्लाई कर दो 4 × 40/9 से, तो 9 से इसको काटा 20, 4 × 4 = 16 दूनी 32, तो 32 करके कुछ आएगा, जीरो देख लो आगे दो है, तो यही तो मैंने बताया। समझ गए? अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि इनकम ऑफ ए इज 30% लेस देन
चलो ये सेम है, ये अब तुम होमवर्क करना। यहाँ पे ये भी एक अच्छी वैल्यू दे रखी है, करके देखना, है ना। हर चीज़ नहीं बताऊंगा, कैसे ब्रेक करोगे हिंट दे देता हूँ। 100% प्लस 37.5%, ऐसे ब्रेक करना इसको, फिर फ्रैक्शन से हो जाएगा आराम से। ठीक है, हर चीज़ नहीं बताऊंगा। अगला देखते हैं क्या कह रहा है। वेट ऑफ ए इज 20% मोर देन बी एंड वेट ऑफ बी इज 30% मोर देन सी। तो ये बता दो ए कितना ज़्यादा है सी से। ये भी खुद करना है, HW। ये देखो, कह रहा है कि एक शॉप हैज टेनिस बॉल्स ऑफ 3 कलर रेड ग्रीन एंड व्हाइट। ठीक है, व्हाइट बॉल्स आर 60% मोर देन रेड। व्हाइट और रेड का रेशियो कितना है, 60 होता है सर। 6/10 यानी 3/5। तो व्हाइट ज़्यादा है, तो अगर रेड 5 है तो व्हाइट कितना हो गया, 8। ठीक है, व्हाइट रेड का रेशियो आ गया। अब बोल रहा है ग्रीन और 12.5 लेस देन व्हाइट। ग्रीन और व्हाइट का रेशियो दे रखा है, 12.5 कितना होता है, 1/8। ग्रीन कम है, तो सर व्हाइट अगर 8 है तो ग्रीन कितनी है, 7। सही। अब यहाँ देखो रेशियो सेम बनाना है, यहाँ भी सेम ही है, इधर भी 8 है व्हाइट, इधर भी 8 है। तो रेड, व्हाइट और ग्रीन का रेशियो क्या हो जाएगा सर, 5, 8, 7। आई बात समझ। अब मुझे कह रहा है कि टोटल बॉल जो है वो 120 है, लेकिन मेरे हिसाब से टोटल बॉल है 8 और 7 15 और 5 20। तो 20 की वैल्यू अगर 120 के बराबर है, तो एक की वैल्यू 6 के बराबर। पूछा क्या है, ग्रीन बॉल, ग्रीन बॉल कितनी थी अपनी, 7। तो 7 की वैल्यू बतानी है, 7 की वैल्यू 6 × 7 यानी 42। ऐसे नहीं तो सर 120 आपकी भाषा में, हमारी भाषा में 5 और 8 13 और 7 20, 20 हमारी भाषा में। गुणा पूछा क्या है, ग्रीन बॉल, ग्रीन बॉल कितनी है, 7। 7 से गुणा कर दो, ये हो गया 6, 7 6 42। बस इतना सा करना है। आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, खुद से भी करना है क्वेश्चंस। कह रहा है टोटल प्रॉफिट इज डिवाइडेड अमंग ऑफिसर एंड क्लर्क्स इन द रेशियो 5:3। भाई ऑफिसर और क्लर्क में 5:3 में प्रॉफिट बट रहा है, तो टोटल प्रॉफिट होगा 8। वो 5:3 में बट गया। नंबर ऑफ, ये रेशियो है, ठीक है, x। नंबर ऑफ ऑफिसर इज 45 एंड क्लर्क हैं 80। यहां एग्जैक्ट वैल्यू दे दी। भाई ऑफिसर तो मुझे दे दिया मेरे भाई 45 एंड क्लर्क मुझे दे दिया 80। इफ ईच ऑफिसर गेट 25,000, तो 45 ऑफिसर हैं, एक को 25,000 मिलते हैं, तो टोटल कितना आएगा भाई प्रॉफिट ऑफिसर ऑफिसर का, सर 5x के बराबर। तो यहां से इसको काटा 9, तो 25 नाम 225, ये मैं कह दूं x की वैल्यू है। क्या पूछा है, टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट मुझे दिख रहा है 8x के बराबर है, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, सीधा सीधा 8 इंटू 225, 1 2 3, सॉल्व कर लेना। क्या आएगा, 8 दूनी 16, 1600 तो ये, और 25 अटे तो 1800 कुछ आएगा। हाँ, तो 18 लाख हो गया। ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते थे, कैसे सर। सर ऑफिसर और क्लर्क का रेशियो आपने बांट दिया 5 और 3, तो दोनों का 8 होगा। यहाँ कह रहा है कि 45 ऑफिसर, एक लेता है 25,000, तो 45 कितने लेंगे, 45 इंटू 25,000। ये किसके बराबर है सर, 5 के। निकालना किसका है, 8 का, तो 8 से गुणा कर दो। सीधा सीधा एक लाइन में ये भी कर सकते थे। अगला देखो, कह रहा है कि ट्रेन टिकट फेयर फ्रॉम ए टू बी इन सेकंड क्लास एसी एंड थर्ड क्लास एसी इज 2500। अच्छा, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास, इसमें सेकंड क्लास में तो कितना है भाई 2500, और थर्ड क्लास में है 2000। ये फेयर है, ठीक है सर। कह रहा है कि फेयर्स आर इंक्रीज बाय 20% एंड 10%, तो ये 20% बढ़ जाएगा और ये 10% बढ़ जाएगा।
तो रेशियो बता दो अब नए फेयर्स का। सर 20% अगर 2500 का 20%, 20% होता है 1/5, 2500 का 1/5 होता है सर 500, तो 2500 में 500 जोड़े तो 3000। ऐसे ही 2000 का 10% बढ़ाया तो 2200। भाई 2000 का 10% 1/10, 1/10 इंटू 2000 कितना है 200। रेशियो निकालना है, 2 जीरो से 2 जीरो काट, 2 से इसको काटा 15, 2 से इसको काटा 11, तो 15:11 मेरा आंसर। करना था कुछ। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। कह रहा है कि इफ x प्लस 20% ऑफ 250 इज 25% मोर देन x परसेंट ऑफ 220, देन 10%। ये बताना है, ठीक है बता देंगे, पहले x पता कर लेते हैं। क्या कह रहा है कि x प्लस 20%, ये कुछ नंबर है वो 25% ज्यादा है इस नंबर से। तो 25% क्या होता है सर 1/4, यानी ये नंबर अगर 4 होगा तो ये 5 होगा। रेशियो दे दिया मुझे, तो सर निकाल दो ना। सर x प्लस 20% ऑफ 250 जो है बटा x परसेंट ऑफ 220 है, x परसेंट ऑफ 220, इनका रेशियो मैंने पता कर लिया सर 5/4। समझ गए सर। 25% क्या होता है 1/4, तो 4 से 5 हो गया। परसेंट से परसेंट काट दो सीधा सीधा, सही। 1 0 से ये काट दो, सॉल्व कर लो। 5 से ये सीधा सीधा 5 बार, 2 से ये, 2 से ये 11 बार। बस ये दो इधर भेज दो, तो 5 दूनी 10, तो 10x प्लस 200 बराबर 11x इधर भेज दो, 11x। तो x कितना आ गया 200। अब क्या पूछा है कि 10% ऑफ x प्लस 50 इज व्हाट परसेंट। तो x प्लस 50 यानी 250, 250 का 10% यानी 1/10, तो 25। तो 25 कितना कम है किससे सर 15% ऑफ x। 200 का 15% 30। भाई 200 का 15% कैसे निकालते हैं सर, 200 गुणा में 15% हटाया तो नीचे 100, 2 0 से 2 0, तो ये आ गया 30। तो 25 भाई 30 से कितना कम है सर 5 कम है। 30 के रेस्पेक्ट में बात हो रही है, तो 5 6, 1/6 16, 2/3। यहाँ से 1/6 आ गया ना, और 1/6 क्या होता है 16, 2/3%। अगला देखो, दो नंबर्स आर रेस्पेक्टिवली 10% मोर एंड 20%। ये अपन कर चुके हैं, आप खुद ट्राई करिएगा। ये भी कर चुके हैं, चैरिटी वाला। ये देखते हैं क्या कह रहा है, डिक्रीजिंग 100। ये भी कर लिया मेरे भाई, ये सारे रिपीट हो गए क्या। ये भी कर लिया, 2 बार रिपीट हो गया आज क्वेश्चन है। ए की सैलरी, बी की सैलरी, ठीक है 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 ठीक है। हाउ मच परसेंटेज फर्स्ट नंबर, ये भी कर चुके हैं। ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, सारे ही कर लिए अब तो। क्या पूरे रिपीट कर दिएगा भाई तूने। ये सारे क्वेश्चन खुद से भी ट्राई करना है ना। ये देखो ये अलग है। क्या कह रहा है कि द इनकम ऑफ ए इज 20% लेस देन इनकम ऑफ बी। तो ए अपॉन बी 20% है 1/5, तो 5 से 4 डायरेक्ट लिखूं। एंड इनकम ऑफ सी 70% ऑफ सम ऑफ ए एंड बी। अरे यार ये भी तो कर लिया 2300 के बराबर, सॉरी सॉरी ये भी कर लिया यार। चलो इसमें देखना जो जो, ये भी कर लिया भाई, सारे तो हो गए। ये देख लो एक बार क्या कह रहा है। वेट ऑफ ए इज 20% मोर देन वेट ऑफ बी। तो ए अपॉन बी कितना है भाई 1/5, तो 5 का 6। 20% कितना होता है 1/5, तो बी अगर 5 है तो एक ज्यादा हो गया, तो ए कितना हो गया 6। हुज वेट इज, ठीक है बी की बात कर ली, बी है वो 30% ज्यादा है सी से। तो 30% कितना होता है 3/10, तो 10 का 13। तो बी अपॉन सी कितना हो गया 13/10। समझ गए। रेशियो सेम करो, इधर 5 है इधर 13 है, तो इसको 5 से गुणा कर दिया ऊपर नीचे, इसको 13 से कर दिया। 13 6, तो ए बी सी 13 6 78। बी कितना आ गया 13 5 65, और सी कितना आ गया 50। पूछा गया है बाय हाउ मच परसेंट वेट ऑफ ए इज मोर देन दैट ऑफ सी। तो ए सी से कितना परसेंट ज्यादा, ये बोला है सर 28 ज्यादा है 50 गुणा में 100।
तो ये 2 यानी 56%। आ गई बात समझ? ये कर लिया ये। अरे यार कितनी बार रिपीट करें भाई तूने, सॉरी यार, आज तो बहुत ही बार बार ही रिपीट कर दिए। ये मैंने आपको कहा ही है खुद से करना आप। तो मेरे भाई यही थे कुछ क्वेश्चंस अच्छे अच्छे, तो बाकी तो ये रिपीटेड है पूरी स्लाइड। ट्रेन फेयर हो ही गया, ये हो ही गया, ये भी हो गया। ठीक है, लगभग लगभग शायद 25 से एक सवाल कराएंगे अपन ने, 25-30 सवाल। तो जितने भी करे उनको आप खुद से ट्राई भी करना, और इस जितनी बार कोई दिक्कत नहीं है ना, अपन तो सीख रहे हैं, तो रिपीट हो रहे हैं, दोबारा करो। मैं कह रहा हूँ दोबारा कर दो, कोई दिक्कत नहीं आ रही। तो ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप वहाँ से कर लेना और इन क्वेश्चंस को दोबारा अपने आप सॉल्व करना। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर से मिलेंगे कल। आज तो मैंने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई है, कल आगे फर्दर पढ़ेंगे। ठीक है, और क्वेश्चंस भी करेंगे, पूरा चैप्टर खत्म करेंगे और पूरा कोर्स अच्छे से खत्म करेंगे। ठीक है, तो चलो कल मिलते हैं, बाय।